नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ गद्य खंड का, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11। पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम रामवृक्ष बैनीपुरी। लेखक का जीवन परिचय। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। तो रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1899 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बैनीपुर गांव में हुआ। बैनीपुर गांव कौन से ज़िले में आता है? तो मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर कौन से स्टेट में आता है या राज्य में आता है? तो बिहार में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। अब बता रहे हैं कि इनके माता पिता की मृत्यु क्या है, बचपन में ही हो गई थी। और बचपन में मृत्यु हो जाने के कारण इनके माता पिता की, तो इनका जो जीवन था वो कैसा बीता? अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। और बताते हैं 10वीं की परीक्षा इन्होंने जैसे ही पास की, उसके बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़ गए, उसमें कार्य करने लगे। कई बार जेल भी गए और इसी वजह से आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका देह अवसान सन 1968 में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? देह अवसान का मतलब यहाँ मृत्यु से है, निधन से है। तो 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बैनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। और जब ये 15 वर्ष के थे तभी से इनकी जो रचनाएं हैं वह पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे और ये क्या है, बहुत ही प्रतिभावान पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने क्या है, अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी किया। अब है रचना परिचय। तो रचना परिचय में सबसे पहले इनकी रचनाओं को देखते हैं। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। और गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा अर्थात प्रसिद्धि मिली। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। और इनका पूरा साहित्य क्या है, बैनीपुरी रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, मतलब इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल कहानी है, अम्ब पाली नाटक है इनका, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे है, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आगे बता रहे हैं कि इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना दिखाई देगी आपको, मनुष्यता की चिंता दिखाई देगी और इतिहास की युग अनुरूप जो व्याख्या है वो भी इन्होंने की है। और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है। अब चलते हैं हम पाठ के सारांश को समझते, संक्षिप्त रूप में इसके सार को जानेंगे अभी यहाँ पर। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संगति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यहाँ बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जी का रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने क्या है, एक ऐसे लक्षण, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा विशिष्ट लक्षण होते हैं, ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो क्या है, मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, बिंब है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, मतलब बाहर से कोई वेशभूषा पहन ले, वस्त्र धारण कर ले, गेरुए वस्त्र धारण करना, चंदन लगाना,
चंदन की माला पहन लेना, तुलसी की माला पहन लेना, तो इन सभी से कोई क्या सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब सन्यास कब कह सकते हैं हम उसे, जब उसमें मानवीय गुण भरे हुए हों, दया, करुणा, परोपकार, ये सभी भावनाएं समाहित हो। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, और यही कारण है कि बाल गोविंद भगत से इसी आधार पर लेखक को क्या करते हैं, सन्यासी जैसे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर मानवीय गुण भरे हुए हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी सजीव झांकी जो है गांव की, इनकी रेखा चित्र में देख सकते हैं। अब है पाठ का सार। अभी हमने क्या संक्षिप्त सार जाना था, अब हम पाठ के सार को यहाँ पर जानेंगे कि आखिर इस पाठ में बताया क्या गया है, लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोर चिट्टे आदमी थे, मतलब गोरे चिट्टे आदमी थे। तो इनके कद काठी को यहाँ पे बताया है कि उनका कद कैसा था। मझोले मतलब बीच का, मझोल का मतलब होता है बीच वाला, ना लंबा ना छोटा, मतलब मध्यम। और गोरे चिट्टे मतलब इनका रंग कैसा था, तो गोरा था। उनकी उम्र 8 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। मतलब इनकी उम्र सिर्फ 8 निकल के 60 वर्ष की थी, से ऊपर की थी, और इनके बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। मतलब ये लंबी लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, बल्कि कपड़े भी छोटे छोटे ही पहना करते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी, और बता रहे हैं कि क्या करते थे, लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी एक कन फटी टोपी रखते थे। आपने देखा होगा कि ऐसी टोपी होती है जो कान तक ही आती है, मतलब उसमें कान भी पूरे नहीं ढकते, कान के ऊपर ही रहते हैं, एक लंबी सी टोपी होती है, उसको बोलते कन फटी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते, और जब इन्हें ज़्यादा ठंडी लगती थी तो ठंडी के दिनों में ये क्या करते थे, एक सादा सा कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होती हुई भी सही मायनों में साधु थे। मतलब ये रहते घर में जरूर थे, परंतु सही मायनों में देखा जाए तो एक प्रकार के साधु ही थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और पतोही थे। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या करते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे, गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे, और इनके यहाँ एक बेटा था और उसकी एक पत्नी थी। वे कबीर को साहब मानते थे। मतलब ये कबीर के ज़्यादा भक्त थे, तो कबीर को ही अपना साहब, स्वामी, मालिक मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते। मतलब किसी की चीज़ को ना लेना और ना बिना वजह झगड़ा करना। मतलब यदि इनसे कोई उलझता था तो ही कुछ बोलते थे, नहीं तो ये किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। इनके पास क्या है, खेती बाड़ी थी और एक साफ सुंदर मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाती। मतलब जो भी इनके खेत में अनाज पैदा होता उस अनाज को लेते और सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ पर दान कर देते थे, और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। मतलब प्रसाद के रूप में इन्हें जो भी मिल जाता था उसी से अपनी आजीविका चलाया करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे, और ये इनकी एक विशेषता थी कि ये कबीर के पदों को बहुत अच्छी आवाज़ में गाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। अब बता रहे हैं कि आषाढ़ के दिनों में क्या होता, पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद क्या करते थे, पूरा शरीर कीचड़ में लपेट लेते, क्योंकि खेतों में मिट्टी होती है और मिट्टी होती है तो उसमें पानी जब हम डालते तो कीचड़ बन जाता है, तो उस कीचड़ में ही वो लिपटे रहते थे और खेत में क्या करते थे, रोपनी का कार्य करते। जैसे धान वगैरह हम लगाते हैं तो पहले उसके क्या पौधे बना लेते छोटे छोटे, पर उसको रोपते हैं धान की फसल में, तो ऐसे ही वो रोपा करते और अपने मधुर गानों को गाते भी थे। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी, और भादों का जब महीना होता था तो अंधेरी रात में क्या होता था, उनकी जो खंजरी है वो बजाते थे। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। मतलब जब सब लोग सो जाते थे तब इनका संगीत
जागता था, मतलब बचता रहता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, वो कार्तिक का महीना आता तो इनकी प्रभातियां भी क्या हो जाती थी, शुरू हो जाती। वे अगली सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। और बता रहे हैं कि जब ये नदी में नहाने के लिए जाते थे और लौट कर आते तो पोखर होती थी, वहाँ पर ऊंचे भिंडे पर बैठकर अपनी खंजरी बजाते और अपना गाना गाना शुरू कर देते थे। ये हो गया पाठ का सार। अब हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले सभी गुण भी थे। मतलब जैसे साधु लोगों के अंदर होते हैं वैसे सारे गुण इनके अंदर भी मौजूद थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। और ये हमेशा क्या करते थे, कबीर के आदर्शों पर ही चला करते थे और उन्हीं के ही गीत गाया करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा मतलब सच्चा व्यवहार। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। मतलब यदि वक्त पड़ जाए तो दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा ही करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। मतलब बिना पूछे ना तो किसी की चीज़ छूना और ना ही उपयोग में लाना। कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी उन्हें भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर में ले आते और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इनके अंदर क्या है, लालच नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। अब अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ पर भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, इनका पुत्र शांत हो जाता है तो इनकी पुत्र वधू रहती है, तो वो इनको छोड़कर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती, तो यही कारण बताया है कि भगत क्या है, बुजुर्ग थे और बुजुर्ग होने के कारण अब उनका एक ही बेटा था, वो भी चल बसा, पत्नी थी नहीं, अकेली बहू थी। और बहू भी यदि इनको छोड़कर चली जाती तो भगत की देखभाल कौन करता, इसलिए वह उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। यहाँ पर रोना धोने की जगह उन्होंने क्या किया, उनको चटाई पर लिटाया अपने पुत्र को, और चटाई पर लिटाने के बाद सफ़ेद चादर जैसा कि रीति रिवाज में होता है उड़ा दी, और उड़ाने के बाद अपने भक्ति गीत गाने लगे, भगवान की यहाँ पर आराधना करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। और उन्होंने अपनी पुत्र वधू जो उनकी रो रही थी उससे भी मना किया कि रोने का समय नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विहरणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। मतलब योगिनी जो आत्मा है वह अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई, इसलिए रोने का नहीं उत्सव मनाने का समय है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर दोनों आत्मा परमात्मा से मिल रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये तो क्या आनंद का उत्सव का समय है, रोने का नहीं है, दुख मनाने का मातम मनाने का समय नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। इस प्रकार से भगत जी ने संसार शरीर की नश्वरता, संसार में रहकर हम शरीर पर इतने मरे जाते हैं तो इसको को नसर बताया कि ये शरीर तो कैसा है, नासवान है, और आत्मा कैसी अमर है, और अमर होने के कारण ही आत्मा परमात्मा से मिल गई। इस भाव को यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। मतलब रहने को तो वो घर में रहते थे, इसलिए क्या कहलाए, गृहस्थ। लेकिन उनकी जो व्यवहार थी, प्रवृत्ति थी, स्वभाव था, वह कैसा था, सन्यासियों के जैसा ही था। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। मतलब
जब तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, अपना काम स्वयं किया करते थे। यदि वो किसी को काम बताते थे तो उनको लगता था कि हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से साधु लगते थे, मतलब वेशभूषा से देखा जाए तो बिल्कुल साधु जैसे ही दिखाई देते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहने रहते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। मतलब उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वो उस आवाज़ का सदुपयोग किस में करते थे? भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में किया करते थे, इसलिए भजन गाते थे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें आचरण में उतारते थे। तो बताया है कि जो इनकी दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का मतलब होता आश्चर्य, आश्चर्य का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से क्या करते थे? पालन किया करते थे, उन्हें आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी, मतलब जैसे वो पहले काम करते थे वैसे ही बुढ़ापे में भी काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था, मतलब जैसे वो कार्य करते थे, चाहे वर्षा ऋतु हो, शीत ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो, बसंत ऋतु, कोई सी भी ऋतु हो, वो उनका कार्य करने का तरीका वैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे, मतलब जो कबीर के गीत होते थे वो उनको क्या है बिल्कुल मस्त होकर के गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे, मतलब जैसे ही कबीर के पद इनके गले से निकलते थे तो वो ऐसे लगते थे मानो उनमें प्राण आ गए हों, सजीव का मतलब जीवित ही हो गए हों। उनका स्वर बहुत मधुर था, मधुर अर्थात मीठा था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, मतलब अपनी सुध बुद्धि ही भूल जाया करते। जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो गोपियाँ ग्वाले अपनी सुध बुद्ध भूल जाया करते थे, ऐसे ही इनके गीतों को सुनकर भी लोग मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी, मतलब औरतें भी जैसे ही उनके गीत को सुनती और स्वयं क्या करती थी, गाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। जैसे ही ये गीत गाते थे तो इनका मनमोहक प्रभाव क्या होता था, सारे वातावरण को आनंदित कर देता था। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता, जैसे उनका बेटा मरा था तो हमें दिखाई देता कि वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, क्योंकि समाज में क्या होता, कोई व्यक्ति मर जाता है तो तेरहवीं करना, तीसरा उठाना, ये करना, रोना धोना। वहाँ पर बाल गोविंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने बेटे के मरने के बाद उन्होंने तो क्या है उसको उत्सव की तरह मनाया और उसको अंतिम विदाई दी। तो कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी, मतलब यहाँ पर भी वो अपने विवेक का ही उपयोग करते थे। उदाहरण स्वरूप बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। अगला है, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को
मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधू से ही दिलवाई, क्योंकि उनके यहाँ पर उनका बेटा नहीं था और यहाँ पर ससुर ने ना देकर उनकी जो पत्नी रहती है उनसे ही वह दिलवाते हैं मुखाग्नि। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनः विवाह करने के लिए आदेश दे दिया था। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे, इसलिए स्वयं अपना ही कार्य किया करते थे, खेती भी स्वयं करते थे और जो भी निकलता था सबसे पहले भगवान के चरणों में चढ़ाते थे। उसके बाद क्या करते थे, प्रसाद स्वरूप उनको जो भी मिलता था वो उपयोग में लेते थे। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच क्या खेतों में धान की रोपाई चल रही थी, धान रोपी जा रही थी और बादल से घिरे आसमान में क्या ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और उसी समय क्या होता है कि इनके जो मीठे स्वर हैं वह निकलते हैं, मतलब ये गीत गाते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगा। जैसे ही इनके गीत निकले तो लोगों को क्या करने लगा, प्रसन्न चित्त करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा और उनके मुंह से जैसे ही शब्द निकल रहे थे तो वो शब्द ऐसे लग रहे थे मानो स्वर्ग की ओर एक एक शब्द भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं और जैसे ही इनकी मधुर वाणी को सुनते लोग क्या करते हैं, कहीं नाचने लगते, कहीं झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके ओंठ कांपकर गुनगुनाने लगती हैं। मतलब जैसे ही उनके शब्दों को सुना और स्त्रियां भी क्या करती हैं, उसको पुनरावृत्ति में गाने लगती हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे हैं। हलवाहे जो होते हैं उनके पैर भी क्या है, जैसे ही गीत बजता है तो उसकी ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के एक विशेष क्रम से चलने लगी। मतलब जैसे जैसे वो शब्द चलते गीत के वैसे वैसे उनके हाथ की उंगलियां चलती थी काम करने में। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। जैसे ही वो गीत गाते थे तो ऐसा लगता था मानो संपूर्ण सृष्टि ही उसकी मिठास में घुल गई हो, खो गई हो। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति। रचना का मतलब हम जब कोई लेखन कार्य करते हैं उसको हम रचना कहते हैं और अभिव्यक्ति मतलब अपने भावों को व्यक्त करना। तो लिखकर हम अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं रचना। अभिव्यक्ति या रचना और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। मतलब ये घर में जरूर रहते थे, संसारिक मोह माया से फिर भी मुक्त थे। जैसे भरत घर में ही बैरागी, मतलब भरत घर में रहते थे परंतु सन्यासियों की तरह ही रहा करते थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी क्या घर में रहते थे परंतु साधु के समान ही रहते थे। अगला है, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटी की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटी की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि अब आत्मा क्या है, परमात्मा से मिल चुकी है, तो ये उत्सव का समय है, शोक का समय नहीं है। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसल का ही प्रयोग किया करते थे, उपभोग करते थे। अगला है, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे, मतलब आडंबर को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी दृष्टि में
भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन व्यतीत करना, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, कामनाओं से रहित कर्मयुग का आचरण करना, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम रखना, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना करना, आदर्शों को व्यवहार में उतारना। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते थे। उनकी इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है, मतलब संपूर्ण सृष्टि भी उनके गीतों को ही सुनने लगती है, ऐसा आभास होता है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गीत गाने लगती हैं, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो हम पहनावे को देखकर साधु कहेंगे या उसके आचरण को देखकर साधु कहेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह साधु है। मतलब यहाँ पर साधु की परिभाषा बताई है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका जो आचरण है उस आचरण में क्या है, सत्यता है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, त्याग की भावना है, लोक कल्याण की भावना है, तो वो क्या कहलाएगा, साधु कहलाएगा। साधु का जीवन सात्विक होता है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है। मतलब भोग विलास करना तो दूर, उसकी परछाई को भी देखना पसंद ये लोग नहीं करते हैं। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। और इनके मन में देखा जाएगा साधु लोगों के तो हमेशा ईश्वर के प्रति ही सच्ची भक्ति हुआ करती है। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मतलब मोह अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है, तो मोह और प्रेम में क्या होता है, अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे कि मोह अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है? मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, जिसको उनसे हमें मोह होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं। प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है, और जो प्रेम करता है वो क्या चाहता है, अपने प्रियजनों का हित चाहता है, उनकी भलाई चाहता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसकी इस प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। मतलब वो उनके पुत्र थे, वो उनकी पुत्रवती थी, तो उनको मोह करना चाहिए था, परंतु इन्होंने मोह नहीं किया बल्कि प्रेम किया। और प्रेम के कारण ही उन्होंने क्या है, दोनों को एक जैसा प्रेम दिया। और पुत्र के मर जाने पर भी उनने शोक नहीं मनाया बल्कि खुश हुए, उत्सव मनाया कि मेरा पुत्र की आत्मा क्या है, परमात्मा से मिल गई है। और पत्नी उसकी जो पुत्रवधू रहती है उसको भी बंधन में नहीं रखा, जिस उसको यदि पुनर्विवाह करना हो तो पुनर्विवाह का प्रस्ताव भी उनके सामने रखा, उनको छोड़कर जाने के लिए भी कहा। यदि मोह होता तो वो अपना स्वार्थ देखते, मेरी पुत्रवधू मेरे पास रहेगी, मेरी सेवा करेगी, परंतु ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इनका प्रेम था, परंतु उसकी इस प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोह बस अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। यह इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। मतलब उनको प्रेम था अपनी पुत्रवधू से, इस कारण से तो उन्होंने उसके जीवन को देखते हुए पुनर्विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखा। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। अब आते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में सबसे पहला प्रश्न है, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। सबसे पहले तो हम क्रिया को जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो जब हम कर्ता के साथ कोई कार्य पूर्ण होता है तो उसमें जो सहयोगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे खेलना, खाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सभी क्या है, क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण।
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाने, ऐसी क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिया विशेषण के भेद देखें, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हमें क्या करना है, इनके ऐसे 10 वाक्य लेना है और उनके भेदों को बताना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे किसको बता रहा है, रीति को, ढंग को बताने के कारण ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो ढंग या तरीके को बताता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जब जब, वह जब जब सामने आता। तो यहाँ पर जब जब किसको, समय को बता रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो समय या काल का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा, थोड़ा बुखार आने लगा। तो थोड़ा किसको बता रहा है, परिमाण को। तो यहाँ पे हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या, तो उस दिन भी संध्या में गीत गाए। तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि उस दिन यहाँ पर संध्या में गीत गाए, तो किसको बता रहे, समय को। बिल्कुल कम, तो कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि हर वर्ष किसको बता रहा है, काल को, समय को। दिन दिन, वे दिन दिन बढ़ने लगे। तो यहाँ पर भी समय का बोध कराने के कारण कालवाचक क्रिया विशेषण। हंसकर टाल देते थे। तो अब यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कि कैसे टालते थे। तो हंसकर क्या हो गया, ढंग हो गया, तरीका हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठे। तो यहाँ पर जमीन पर, यहाँ आसन बिछाकर बैठे। तो यहाँ पर स्थान का बोध कराने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।